हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं। अपना क्वेश्चन अधूरा है। अपन ने कहां तक किया था वो यस क्वेश्चन? सर। जरा बताइए, मैं भी बुक खोल देता हूं। 3 किए थे, चौथे से चालू करना। बराबर ना? हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 1, कौन सा पेज फोर्थ नंबर था? क्वेश्चन, 1.60। 1.60। ठीक है बच्चा। हाँ, मैं याद दिला दूं आपको कि अपना टॉपिक जो चल रहा है कैपिटल एंड रेवेन्यू। थियरी मैंने बड़े गहराई से पढ़ाया है। किसको कैपिटल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, किसको रेवेन्यू बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, और अपने को रीजन भी देना पड़ता है। अपन ने 3 पॉइंट्स देखे थे। एम आई राइट? नो नकुल भाई? यस सर। चलिए, पॉइंट नंबर 4, सब लोग तैयार हो जाइए, शांति से सुनना। नकुल भाई शुरू करें। अमाउंट स्पेंट as lawyer fee to defend a suit claiming that the firm factory site belonged to the plaintiff land in capital expenditure. हाँ, Amount spent as lawyer fee to defend a suit claiming that firm factory site belonged to plaintiff हाँ, lands in capital expenditure. चलिए जरा सुनिएगा। नहीं, Amount मैं बोलता हूँ बेटा, वांदा नहीं, थैंक यू। अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फीस, जरा शांति से सुनना। लॉयर को पैसा दिया मैंने, तो लॉयर्स फीस। अच्छा, क्यों चुकाया भैया लॉयर को पैसा? जिंदगी में ध्यान रखना, वकील के पास, पुलिस के पास कभी जाना नहीं पड़े ना, वही जीवन अच्छा है। कभी कभी हमारे बहुत स्टूडेंट वकील हो गए हैं, बोलते हैं, आते हैं ना, सर मेरे लायक काम हो रहे। भैया तेरा काम नहीं पड़े तो अच्छा ना। पुलिस के बच्चे लोग आते हैं तो पुलिस वाले मिलने को आते हैं, सर कुछ काम हो तो। अरे भाई, तुम्हारा काम नहीं पड़े वही जीवन में अच्छा है। ठीक है, तो लॉयर को मैंने पैसा चुकाया। क्यों चुकाया भाई लॉयर फीस? काय को फीस चुकाया? टू डिफेंड। डिफेंड मतलब अपनी सुरक्षा के लिए। डिफेंड अपनी सुरक्षा के लिए, अपना जो बेनिफिट है उसकी सुरक्षा के लिए। काय चीज का बेनिफिट था, काय चीज की सुरक्षा है भाई? मेरे को क्या जरूरत हो गई? फॉर क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री बिलोंग टू प्लेंटिफ। ये जरा शब्द पकड़ना। प्लेंटिफ का मतलब होता है जो आदमी अपना मुकदमा अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट में दाखिल करता है। जो आदमी मुकदमा कोर्ट में दाखिल करता है अपने बेनिफिट के रक्षा के लिए, डिफेंड के लिए, दैट इज कॉल्ड प्लेंटिफ। सीधे शब्द में बोलूं, एक इंग्लिश सिंपल शब्द, कंप्लेनेंट। कंप्लेन करने वाला, प्लेंटिफ, कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट मतलब कंप्लेन करने वाला। आप बोलेंगे सर आपको क्यों कंप्लेन करनी पड़ी? बाबूजी, हमारा फैक्ट्री का जो प्रीमाइसिस है ना, लैंड, अभी कोई इंसान यहाँ कुछ कब्जा करके बोलता है कि नहीं नहीं ये मेरा है, और अपना वहां कुछ थोड़ा शेड वगैरह बनाने का काम हमारी जमीन पे चालू किया। देखो भाई साहब, मारामारी अपने को नहीं करना चाहिए। मारामारी हमेशा अनपढ़ लोग करते हैं। समझदार लोग क्या करेंगे, पहले तो उसको समझाएंगे, भाई तू ये मेरा जमीन है छोड़ दे। वो नहीं माना तो मैंने किसका सहकार लिया, सहयोग लिया? लॉयर। और लॉयर को बोला कि उसके खिलाफ एक नोटिस मार। क्यों? टू डिफेंड, अपना हक है उसकी रक्षा के लिए। बच्चा, मैन भाई समझता है ना? लॉयर के पास गया, वो जमीन किसी ने कब्जा किया रे खोटा खोटा, तो मेरे को लॉयर के पास पहले उसको समझाया, भैया निकलो यहां से।
तो फिर हाथापाई करने का कोई मतलब नहीं होता। पढ़े लिखे लोग बाबूजी, ऐसे भी पुलिस लोग वगैरह को आपको बता दूं, हम लोग टैक्स भरते हैं ना, इसलिए पुलिस कोर्ट कचहरी चलता है। हाँ, तो ये मत समझना पुलिस फोकट में काम करता है। भाई साहब, मैं इतना टैक्स भरता हूं, तो सीधी बात है कि गवर्नमेंट के जितने भी लोगों को पगार मिलता है वो मेरे तरफ से मिलता है। पुलिस को, लॉयर को, गवर्नमेंट के जज को, ये आर्मी को, भैया हम लोग टैक्स भरते हैं, उसमें से उनको मिलता है। तो आप जरा भी चिंता नहीं करने का उधर जाने के लिए, उसको बोलने के लिए, ठीक है। लेकिन लॉयर लोग क्या प्राइवेट होते हैं, तो मुझे लॉयर को फीस देना पड़ा। डिफेंड मतलब अपना हक का रक्षा करने के लिए। आई बिकेम प्लेंटिफ। जरा नकुल भाई, प्लेंटिफ फास्ट बोलना है, प्लेंटिफ 3 बार चिल्ला नकुल। plaintiff, plaintiff, plaintiff. 3 बार। हो गया सर, 3 ही बार चिल्लाया। हाँ, अभी जरा एक बार फास्ट 3 बार चिल्ला। plaintiff, plaintiff, plaintiff. हाँ, क्या शब्द का अपने को डर निकल जाता है। जब ये हम पहली बार पढ़ते हैं ना, तो डर आता ही है यार, उसमें क्या है, डरने का नहीं। मगर प्लेंटिव मतलब कंप्लेन करने वाला इंसान, यानी मैं। Complain. हाँ, प्लेंटिव, कंप्लेनेंट। देखना मैंने लिखा है बोर्ड पे, दिखता है क्या नकुल? Yes sir. हाँ, प्लेंटिव मीन्स कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट यानी मैं हूं, क्योंकि मेरे जमीन पे साला वो आ गया, चढ़ गया रे, तो हम कोर्ट में गया, हमने वकील रखा, हमने उस पर नोटिस मारा। आई एम अ प्लेंटिफ, आई एम अ कंप्लेनेंट। नकुल भाई, अभी एक बार फिर से पढ़ लीजिए। सब लोग सुनना, आराम से पढ़ भाई, धीरे धीरे पढ़। चल। Amounts spent as lawyer fee to defend the suit claiming that firm factory site belonged to the plaintiff land is capital expenditure. भाई साहब, ये लॉयर को पैसा दिया क्योंकि वो फैक्ट्री का जो साइट, यानी लैंड, जगह, साइट, जगह, तो वो जगह पे उसने कब्जा किया, तो मेरे को लॉयर का नोटिस उसके ऊपर मारना पड़ा। तो बाबूजी, ये जो खर्चा है ना, लॉयर फी का खर्चा है भैया। ये जो खर्चा है ना, लॉयर फी का खर्चा है। बताइए, यहां बोला है कि क्या ये लॉयर फी को पैसा दिया, ये कैपिटल एक्सपेंस है? आपको ट्रू और फॉल्स बोलना है। चलिए False. नकुल भाई, आप वो नीचे देख के बोलने का प्रयत्न नहीं करना। हाँ, आपके ऊपर भरोसा हाँ मेरे को नहीं सर. है भाई। हाँ, सब हाँ हाँ लोग सोच, क्योंकि रीजन भी देना है बाबूजी। हाँ सर. लॉयर को फीस दिया, तो उन लोग बोलते हैं, आंसर उसने लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? लॉयर फी, पहले तो रीजन देखो, ये लॉयर फी क्यों दिया है? एक प्रकार का नोटिस मारा रे, क्योंकि दूसरा मेरे जमीन में घुस गया रे। तो आई एम अ कंप्लेनेंट, आई एम अ प्लेंटिफ, आई एम डिफेंडिंग माई प्रॉपर्टी बिकॉज समबडी इज एनक्रोचिंग इट। एनक्रोचिंग मतलब अपने जमीन पे वो कब्जा कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एनक्रोचमेंट। अच्छा, मुद्दे पे आने दे रहे मेरे को। लॉयर को पैसा दिया बोल, पैसा खर्चा है बोल, अपनी जमीन का हक बचाने के लिए पैसा दिया। जमीन अपना है, तो अपने को अपना हक बचाना है, तो कभी कभी हक बचाने के लिए भी लड़ाई करना पड़ता है जी। उसके लिए पैसा दिया। आंसर उन लोग बोलते कैपिटल एक्सपेंस है। बाबूजी, मैं आंसर तेरे को सुनाता हूं, इट इज फॉल्स। ये कैपिटल एक्सपेंस नहीं है। क्यों नहीं है, पहले कारण सुन। पहले तो इट इज लॉयर फीस, दैट इज द ट्रांजैक्शन। और पूरा ट्रांजैक्शन मैंने तेरे को समझाया कि क्या मकसद था, क्या पर्पस था, तो तेरे को समझ में तो आ गया कि ये लॉयर का फीस है। तो लॉयर को पैसा चुकाना, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, इट इज नॉट एनी बिग अमाउंट, इट इज मोर और लेस स्मॉल अमाउंट। पहले तो दूसरी बात, ये फीस क्यों चुकाया है? बाबूजी, जमीन मेरा है,
तो अपना प्रॉपर्टी के बचाव के लिए, मतलब इसको मैं ऐसा कहूंगा, वन काइंड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ आवर एसेट, आवर राइट, आवर प्रॉपर्टी, हमारा हक का बचाव के लिए ये मैंने नोटिस मारा है। तो एनी एक्सपेंडिचर incurred for maintenance of asset must be considered as revenue expenditure। याद आया भाई? लैंड हमारा है, इसका बचाव मुझे करना है, तो उसका मेंटेनेंस के लिए मेरा जो हक है, मेरा जो ओनरशिप है, बाबूजी कोई भी मेरे जमीन पे कब्जा कर लेगा तो मेरा हक के लिए मुझे लड़ना पड़ता है। That must be considered as maintenance of our right, maintenance of our asset. Answer: it should be considered as revenue expenditure। समझा नकुल भाई? समझा? सर ओके, चलिए लिखिए पॉइंट नंबर 4। पहले लिख लीजिए, कैसे लिखने का मैंने सिखाया ना, फॉल्स, और उसके नीचे आप रीजन लिखेंगे। टेक डाउन, पहले लिखो फॉल्स, उसके नीचे रीजन लिखो। इट इज द पेमेंट, it is the payment of lawyers fees, it is the payment of lawyers fees। It is paid for, it is paid for defending our, डिफेंडिंग यानी बचाव करना, डिफेंडिंग अवर ओनरशिप राइट। ओनरशिप मतलब मैं मालिक हूं यार, तो मेरा राइट है ना। डिफेंडिंग अवर ओनरशिप राइट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस। Full stop. It is one type of expense for, it is one type of expense for maintenance of our asset and our ownership right, and our ownership right। फुल स्टॉप। एक वाक्य और लिख, सच पेमेंट, थोड़ा हटके बोल रहा हूं मगर अच्छा लगेगा तेरे को। सच पेमेंट डज नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। क्यों भाई, मेरे को जमीन का क्या भाव ज्यादा मिल जाएगा क्या? अपना ही था, उसमें ज्यादा कम क्या? Such expense does not increase the value of our property and hence, आखिरी बात पर आ गया, and hence it is revenue expenditure। लो भाई अंडरलाइन कर लेना, it is revenue expenditure। revenue expenditure के नीचे अंडरलाइन कर लेना। चलिए बच्चा, हम आगे बढ़ेगा। लीव वन लाइन, स्टार्ट द नेक्स्ट। लीव वन लाइन, स्टार्ट द नेक्स्ट। चल बच्चा। amount spent for replacement of worn out part of machine is capital expenditure। Repeat. amount spent for replacement of worn out part of machine is capital expenditure। एक बार और। amount spent for replacement of worn out part of machine is capital expenditure। बाबूजी क्या बोला है तूने, सुना क्या?
अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट, जरा पहले सुन ले तो, वॉर्न आउट एनी पार्ट ऑफ मशीन। बाबूजी, अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन। पहले तो वॉर्न आउट का मतलब सुन। वॉर्न आउट मतलब कोई पार्ट घिस गया रे। मैं जब एक्सप्लेनेशन देता हूं तो थोड़ा थोड़ा स्क्रीन और मेरा फोटो भी लेते जाना। वॉर्न आउट का मतलब बाबूजी वो मशीन का पार्ट घिस जाना बच्चा। अब मशीन चलेगा तो पार्ट तो घिसेगा ही यार, सीधी बात है। तो वो पार्ट अपने को क्या करना पड़ता, तो कि सर जी बदल दीजिए, बदलना पड़ता है, उसमें क्या है, क्योंकि वो घिस गया तो क्या वो बदल दीजिए सर जी। अब ये बॉलपेन से हम लिखता है तो बॉलपेन का इंक तो खत्म हो जाएगा, तो उसको बदलना पड़ता है जी। हम हमारे जमाने में इंक पेन का इस्तेमाल करते थे नयन भाई। तो इंक पेन का जो आगे का टाच होता है ना, वो आगे का लिखने का जो होता है ना, वो मेटल का होता है। नयन भाई देखा है क्या कभी? कभी हम ज्यादा वजन देते हैं ना तो टूट जाता है, वो उतना डेलिकेट होता है, होया करता था। कभी देखना, उसको ज्यादा वजन नहीं दे सकते आप, और ज्यादा कोई वजन देते हैं तो कट करके टूट जाता था, भले मेटल का रहता था, वो इतना डेलिकेट होता था। फिर क्या करने का, क्योंकि हम लोग उसको बदल देते थे, नया डालते थे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा घिसते हैं लिखते हैं ना, तो ऐसी वो डेलिकेट होता है, थोड़ा कभी वजन आ गया टूट जाता था। तो क्या करने का, उसको निकाल दो, नया डाल दो। मुद्दे की बात पे आ रहे, यहां भी हमारे मशीन का एक पार्ट घिस गया, बदल दे, नया डाल दे। भैया ये क्या बोलता है इसको? वो बोलता है इट इज द कैपिटल एक्सपेंस। क्यों भाई? उसने बोला है, वो मैं तेरे सामने लिखा, इट इज द कैपिटल एक्सपेंस। बताइए, इज इट कैपिटल एक्सपेंस? आंसर फॉल्स। कैपिटल एक्सपेंस किधर है? वंस अगेन द सेम आंसर। ये देखना, ऊपर का मैंने थोड़ा नीचे किया। इट इज वन टाइप ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एसेट। मशीन हमारा एसेट है यार। मशीन चलेगा तो उसका स्पेयर पार्ट घिसेगा रे, तो उसका रिपेयर, रिनोवेशन और ये ऐसे वर्न आउट पार्ट वगैरह अपने को रिप्लेस करने पड़ेंगे रे। मतलब दैट शुड बी कंसीडर्ड एज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट शुड बी कंसीडर्ड एज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए भाई। आंसर रेवेन्यू सर है। हाँ बोल बेटा। मेरे को, हाँ बोल ना बेटा। सर ये वो, हाँ मशीनरी का वोन आउट पार्ट हम लोग ने रिप्लेस किया, तो ये सर हमारी मशीन की एफिशिएंसी नहीं बढ़ाएगा, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं हुआ? ये तो हाँ एफिशिएंसी बढ़ाएगा, और एक साल में एक आधा बार ही होता है ऐसा कुछ, तो वो हर बार रिपीट थोड़ी होता है। देख, मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बच्चा। मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो मशीन जब चलता रहेगा तो आज एक पार्ट बिगड़ा, 4 महीने के बाद कोई दूसरा पार्ट बिगड़ेगा, 6 महीने के पास कोई तीसरा। मतलब मशीन का जो लाइफ है 8, 10, 15 साल जो भी, उसमें उसके स्पेयर पार्ट कभी ना कभी थोड़े मोटे बदलते रहते हैं। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। आपके घर में ट्यूबलाइट होता है, वो ट्यूबलाइट का स्टार्टर यस सर। होता है, स्टार्टर बिगड़ जाता है, हम्म बदलना पड़ता है कि नहीं? हम्म। स्टार्टर होता है ना, आपने देखा है कि नहीं इस ट्यूबलाइट हाँ में? हाँ तो हाँ, हमको पता बदल है पता है। वो वॉर्न आउट होएगा तो क्या होता है, बदलना पड़ता है ना बच्चा। तो मुझे ये बताना, क्या ट्यूबलाइट का कोई फर्क पड़ गया क्या? क्या ट्यूबलाइट की वैल्यू ज्यादा हो गई क्या? क्या उसमें से प्रकाश ज्यादा मिलेगा क्या तेरे को? क्या इलेक्ट्रिक का बिल कम आएगा क्या? नकुल भाई, मैं आपसे नहीं, आर्गुमेंट कर रहा हूं। नहीं आएगा। नहीं तो फिर आपने हाँ। वो बदल दिया ना, क्या करने का? अभी आपने वो स्टार्टर बदला ना, फेंक दिया ना जूना वाला, नया लगाया, तो क्या ट्यूबलाइट की एफिशिएंसी बढ़ गई? हाँ या ना? नहीं इलेक्ट्रिक का बिल नहीं कम आएगा क्या? नहीं प्रकाश ज्यादा आएगा क्या? तो ये स्पेयर नहीं। पार्ट बदला, उसका खर्चा मेरे को कैपिटल गिनना चाहिए कि रेवेन्यू गिनना चाहिए? आप बताइए। रेवेन्यू। हाँ, और कारण वही देने का, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट, एसेट। वही कारण है।
देखो कारण fixes. भले ना वही आवे, आपको सोचना आना चाहिए। हाँ, अगर जो मैं ऐसा बोलता कि कोई भारी पार्ट बदल दिया, उसके वजह से एफिशिएंसी बढ़ गई, उसके वजह से खर्चा कम आएगा, उसके वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ऐसा बहुत सारी स्टोरी कर लेता तो नकुल भाई, तो मैं उसको कैपिटल एक्सपेंस जरूर लेता। आपका आंसर कभी कैपिटल एक्सपेंस सत्य होता, समझा ना? कि उसमें से कोई Yes, sir. बेनिफिट हो रहा है क्या? बेनिफिट कहाँ हो रहा है? कहाँ बोला है कोई बेनिफिट हो रहा है? मशीन में बाबूजी बहुत से पार्ट्स होते हैं, रोज बदलने पड़ते हैं, कभी ये गया कभी वो गया। जितना बड़ा मशीन रहता है ना, उसके बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, बदलने पड़ते हैं जी। It is regular taking place, such repair, such innovation, such replacement of worn out parts. This is very common thing. मैं पहले ना स्कूटर चलाता था, 6 साल मैंने वो स्कूटर चलाया, बाइक। नकुल भाई, उसको महीने में मुझे एक बार सर्विसिंग के लिए भेजना पड़ता, फर्स्ट क्लास उसका धुलाई करके, वो ऑयलिंग बॉइलिंग जरा करे, ऑर्डिनरी सर्विसिंग, ओवरहाउलिंग नहीं, हर महीने। वो टाइम पे ऐसा ऑटो स्टार्ट वाला फैसिलिटी नहीं था वो जमाने में, आज से 30-35 साल पहले की स्टोरी कर रहा हूँ, 35 साल। हमको उसको किक मारना, किक मारना समझता है ना? अरे हाँ, कभी कभी तो हम किक मारते मारते थक जाते थे। फिर उसका वो एक लाइटर जैसा आता है, उसको साफ करना पड़ता। तो हम लोग हमारे डब्बे में कांच कागज को क्या बोलते रहे, वो घिसने का आता है ना, वो रखना पड़ता ताकि वो स्पार्क करे। तो उसको रास्ते में उसको ऐसा निकालने का और साफ करने का, ये सब हमको रास्ते पे करना पड़ता था। कभी कभी रास्ते में बंद हो जाता था गाड़ी, और वो 3 महीने के बाद उसका वो भी स्पार्क वाला वो भी चेंज करना पड़ता था। गाड़ी को अच्छा रखना है ना, तो आपको ये करना पड़ेगा। मुझे क्या बोलना है, साल में 4 बार मुझे उसका वो चेंज करना पड़ता था, स्पार्किंग वाला पॉइंट। क्योंकि हम लोग जैसे किक मारेंगे ना, तो उसमें से स्पार्क होने का और गाड़ी चालू होने का, और अगर जो स्पार्क ठीक से नहीं होएगा तो गाड़ी को चालू जल्दी से नहीं कर सकते, फिर बहुत अपने को किक मारना पड़ता है। तो साल में मुझे हर 3-3 महीने में उसका वो स्पार्किंग प्लग चेंज करना पड़ता था। इससे कोई स्कूटर का वैल्यू नहीं पड़ता है, छोटा वो आता था वो जमाने में 12-15 रुपए का, करना पड़ता है उसको, पहले साफ भी कर लेते ताकि जरा अच्छा चले, और 3-1 महीने में उसको बाद में निकाल देते, नया डाल देते, क्योंकि वो घिस जाता है। जैसे वो स्पार्क होता है तो जलता है, भले वो लोखंड का रहता था ऐसा, लेकिन वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाता है, स्पार्किंग का उसका जो लाइफ होता है, कैपेसिटी होता है। फिर तो क्या सर, उसको फेंक दो, उसमें जंग लग जाता था। इसलिए हम लोग को कांच कागज से पहले उसको साफ करने का, कि थोड़ा अच्छा चले। लास्ट में तो क्या 3-1 महीने में तो फेंकना ही है। स्कूटर में ऐसा स्पार्किंग प्लग आता है, कभी किसी से बात हो तो अच्छा भी लगेगा, जूने जमाने की कुछ बातें कर रहा हूँ। टू द पॉइंट, वर्न आउट मतलब वो खराब हो गया, क्योंकि 12-15 का सर वो प्लग आता था, बदल दो। ट्यूबलाइट का स्टार्टर बदल दो। दिस इज वन टाइप ऑफ ऑर्डिनरी एक्सपेंस necessary to keep the working to keep the machine in working condition। भाई लिखाऊं नकुल भाई? yes, sir. कोई डाउट और बेटा? No, sir. चलो फिर लिखो, आंसर लिखो। इन लोग ने बोला है कैपिटल एक्सपेंस, तो आंसर चालू फॉल्स, आंसर चालू फॉल्स। any replacement of worn out part any replacement of worn out part of machine is to be considered as क्या बोलूं आगे, एक्सपेंस फॉर, क्या बोलने का मेरे को, एक्सपेंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट।
full stop. It is an ordinary expense. It is an ordinary expense to keep the machine in working condition. To keep the machine in working condition. बोला ना मेरे स्कूटर में हर 3 महीने में वो प्लग को चेंज करना पड़ता था भाई, और कभी कभी वो प्लग खराब हो जाए, बारिश का सीजन होवे तो बाबूजी उसको ऐसा सफाई वगैरह जल्दी से करना पड़ता है, क्योंकि उसमें वो पानी गिरे तो उसमें जंक लग जाता, तो हम लोग कांच कागज साथ में रखते हैं तो उसको साफ करना पड़ता है. Full stop, continue. It must be considered as क्या बोलने का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, मेरी बातों से है ना आपका माइंड अच्छा चलेगा, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं ना बुक में कभी नहीं मिलता है, और एकदम असली एग्जांपल देता हूं, मजा उसी का है. चलिए नंबर 6 चले नकुल बाबा. Expenses incurred on the repair and whitewashing for the first time on the purchase of an old building are revenue expenses. Expenses incurred on the repairs and whitewashing for the first time on purchase of an old building are revenue expenses. Expenses incurred on the repair and whitewashing for the first time on purchase of an old building are revenue expenses. जरा भी सुनना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किया है इसने. पहले तो व्हाइट वॉशिंग मतलब चूना देना बिल्डिंग को, बाबूजी ये एक प्रकार का उसका मेंटेनेंस एक्सपेंस है. बिल्डिंग को चूना देना चाहिए, शायद मैंने ये बोला भी था थियरी में, इफ यू रिमेंबर. इट इज वन टाइप ऑफ मेंटेनेंस एक्सपेंस फॉर दैट बिल्डिंग. हर साल करना चाहिए रेगुलरली, इट इज मेंटेनेंस. तो बाबूजी मेरे को ये खर्चे को फाइनली तो रेवेन्यू ऐसा करके बोलना चाहिए, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंसेस. तो क्या ऐसा बोलना चाहिए सर? ठीक है, मगर सुनना कहानी. ये रेवेन्यू एक्सपेंस क्यों नहीं है उसकी कहानी सुन. नकुल भाई वापस पढ़ो. Expenses incurred on the repair and whitewashing for the first time on purchase of an old building is revenue expenses. अब सुन कहानी. हमने ओल्ड बिल्डिंग खरीदा, ओल्ड बिल्डिंग परचेज किया, मतलब सेकंड हैंड बिल्डिंग में परचेज कर रहा हूं. जब सेकंड हैंड बिल्डिंग में परचेज कर रहा हूं तो बाबूजी जब मैं बिल्डिंग पहली बार खरीद रहा हूं, फर्स्ट टाइम वो सेकंड हैंड बिल्डिंग, तो लोगों को लगना चाहिए कि ये अच्छा बिल्डिंग मैंने खरीदा है, क्योंकि मैं पार्टी दूंगा, लोग देखने आएंगे. तो मैंने इसका क्या किया बाबूजी, बताया ना, देखो उसका छोटा मोटा रिपेयर था वो किया, उसको मैंने कलर वगैरह व्हाइट वॉशिंग वगैरह कर दिया. मगर एक बात बता दूं, दिस इज वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम का मतलब क्यों लिया? क्योंकि मैंने सेकंड हैंड बिल्डिंग खरीदा है, तो मैंने ये जो खर्चा किया इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम. मतलब इट विल बी कंसीडर्ड. याद कर रहे, मैंने सेकंड हैंड गाड़ी लिया था, मैंने बोला था तेरे को, उसका कलर बिलर ये सब कराया था, याद है क्या? तो वो सब खर्चा कैपिटल एक्सपेंस में गिना जाएगा, बिकॉज दैट एक्सपेंस इज इनकर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर स्टार्टिंग द यूज ऑफ एसेट. याद आया कैसा बोला था मैन भाई? ऐसा बोला था क्या? तो यहां भी सेकंड हैंड बिल्डिंग है भाई, और ये जो मैं उसका व्हाइट वॉशिंग रिपेयरिंग कर रहा हूं फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ये खर्चा मुझे बिल्डिंग में ऐड करना चाहिए. ऐड टू बिल्डिंग मतलब इसको मुझे क्या करना चाहिए बच्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर गिनना चाहिए, बिकॉज दिस एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. इसमें कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर 6 था, और उसमें बताया है आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर.
क्वेश्चन में लिखा है ये जो व्हाइट वॉशिंग का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, वो बोलता है रेवेन्यू एक्सपेंस है। आंसर, ये रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है बाबूजी। आंसर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अपने को इसको कैपिटल एक्सपेंस मानना चाहिए, क्योंकि एक, ये पहली बार किया है, सेकंड हैंड बिल्डिंग है, तो इट इज वन टाइप ऑफ, बाबूजी, इट इज वन टाइप ऑफ इंसिडेंटल एक्सपेंस। बिल्डिंग का हम यूज चालू करेंगे, उसके पहले ये सब खर्चा कर लेना चाहिए। आप भी कोई सेकंड हैंड फ्लैट लेंगे, सेकंड हैंड मतलब कोई जूने बिल्डिंग में घर लेंगे, तो पहले उसमें छोटा मोटा काम करा लेंगे ना, उसका कलर वगैरह करा लेंगे ना। तो जो अपन ने बिल्डिंग लेने के लिए कॉस्ट दिया है, उसमें इसको ऐड करना चाहिए। ऐड टू बिल्डिंग, ऐड टू बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग हमने पहली बार खरीदा है, ये खर्चा अपन पहली बार कर रहे हैं, ये जूना बिल्डिंग है। हाँ, एक मिनट, 2-4 साल के बाद है ना, ये बिल्डिंग को वापस आप थोड़ा रिपेयर कराओगे ना, व्हाइट वॉशिंग कराओगे ना, ये भाई सुन ले, 2-4 साल के बाद वापस रिपेयर कराओगे ना, व्हाइट वॉशिंग कराओगे ना, तब ये खर्चा रेवेन्यू गिना जाएगा। नकुल भाई पकड़ा गया? अभी ये खर्चा कैपिटल, और 4 साल के बाद दोबारा मैं इसका रिपेयर कराऊंगा, व्हाइट वॉशिंग कराऊंगा, तो क्या उस टाइम पे आप इसको रेवेन्यू गिनेंगे। मगर आज क्योंकि पहली बार कर रहे हैं बिल्डिंग खरीदने के साथ, इट मस्ट बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, एंड हेंस इट शुड बी कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझा बेटा बराबर? हाँ, ये पहली बार का खर्चा है, ये ध्यान रखना, पहली बार का खर्चा है। ओके, टेक डाउन। वो बोलता है रेवेन्यू, अपन बोलेंगे इसको कैपिटल। चल भाई आंसर लिख 6 का फॉल्स, और अभी मैं रीजन दूंगा। नेक्स्ट लाइन, टेक डाउन, फॉल्स करके लिखा गया। इट इज द परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग and for the first time we are doing the expense of repair and whitewashing, doing the expense of repair and whitewashing. Means it is a type of incidental expense. It is a type of incidental expense, and hence the amount of such expense must be added in the value of building, and therefore it is capital expenditure. Underline capital expenditure. बच्चा 6th समाप्त, अपन चालू कर लीजिए। Expenses in connection with obtaining a license for running the cinema is capital expenditure. Expenses in connection with obtaining a license for running the cinema is capital expenditure. Expenses in connection with obtaining a license for running the cinema is capital expenditure. बोलो भाई, हमने लाइसेंस लिया क्योंकि अपने को टॉकीज चलाना है, सिनेमा, है ना। अपने को भाई साहब
सिनेमा हाउस चलाना तो लाइसेंस तो लेना पड़ेगा। बताइए सब लोग आंसर क्या होगा बाबूजी? इज इट कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस? नकुल भाई आपका क्या राय बनता है? सर मेरा तो कैपिटल बनता है। बराबर ना, उसमें भी तो कैपिटल ही बोला है ना, क्योंकि लाइसेंस का खर्चा घड़ी घड़ी नहीं करना होता है। वो एक ही बार लाइसेंस करना हाँ होता एक ही बार करना होता है। याद रखना लाइसेंस का खर्चा बहुत बड़ा होता है भैया, ये कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं है ना। तो इट इज अ बिग अमाउंट ऑफ एक्सपेंस यू हैव टू इनकर। एक ही बार करना होता है। हाँ बाद में आपको रिन्यू करना होता है। रिन्यूअल इज डिफरेंट स्टोरी, याद रखना। गेटिंग द लाइसेंस इज वन थिंग, रिन्यूअल इज द रेवेन्यू एक्सपेंस। यहाँ ऑब्टेनिंग लिखा है मैंने, देख स्क्रीन पे ऊपर, पहली बार ले रहे हो। करेक्ट आंसर कैपिटल। और वो भी तो बोलता है कैपिटल, मतलब क्या बोलू रे? ट्रू बोलना है कि फोर्स बोलना है? True. स्टार्ट, टेक डाउन 7। ट्रू। obtaining license is capital expenditure. License amount is non-recurring expenditure. ये घड़ी घड़ी नहीं करना है। Is a non-recurring expenditure. Non-recurring expenditure. It is one-time expenditure. It is one-time expenditure. It is our property. है ना? लाइसेंस मिल गया तो भाई आपका एसेट हो गया। इट इज अवर प्रॉपर्टी। इट इज अवर प्रॉपर्टी and hence it is capital expenditure. Hence it is capital expenditure. चलो 8. amount spent for the construction of temporary huts which were necessary for construction of the cinema house and were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure. Once Amount more. spent for the amount spent for the construction of temporary huts which were necessary for the construction of the cinema house and were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure. Amount spent for the construction of temporary huts which were necessary for the construction of the cinema houses and were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure. बोलो भाई ट्रू है कि फॉल्स है? True. True. है ना? समझाया था ना, वो चित्र बनाया था, याद है क्या बिल्डिंग का? ये तो टेम्पररी है। कोई सिनेमा हाउस का वैल्यू बढ़ नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग ने अपना कंस्ट्रक्शन का काम अच्छे ढंग से चले, वर्कर लोग को आने जाने का टाइम पास नहीं हो गए, जल्दी से अपना काम शुरू हो जाए, तो वर्कर को बोला भाई तुम लोग यही रहो, यहीं पे रहोगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, पानी वगैरह फ्री देंगे, सुविधा कुछ फ्री देंगे और पगार भी देंगे। तो छोटा मोटा उसको ऐसा झोपड़ी जैसा बना के दे दिया, साल 2 साल 3 साल जो भी वो अपना कंस्ट्रक्शन चलेगा, उन लोग यहाँ रहेंगे विद फैमिली। अपना फायदा ये है कि वर्कर अपने को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा कि कल कौन वर्कर आएगा काम करने को। अपने को वर्कर फिक्स मिल जाते हैं और अपना काम फर्स्ट क्लास रेगुलर चलता है, फास्ट हो जाता है। उन लोग भी अपना फायदा देखते हैं कि पगार भी मिलता है, अपने को रहने को भी फोकट में मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी पानी फोकट में मिलता है, वो उनका फायदा देखते हैं। लास्ट में ये झोपड़ी अपन सब निकाल देते हैं ताकि अपना काम जल्दी से निपट जाए। बाबू जी इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो ये छोटा मोटा खर्चा ध्यान में रखने का नहीं। एंड हेंस
it should be considered as capital expenditure. The cost of such huts will be added in the value of that cinema house. Take down. उसने भी तेरे को कैपिटली बोला है, हाँ, आंसर ट्रू लिख ले, 8 ट्रू. It is capital expenditure. True. It is capital expenditure. अंडरलाइन इधर ही खड़ा क्योंकि पहले ही मैंने आंसर ठोक दिया. अभी रीजन सुन. Such huts are temporarily constructed. Such huts are temporarily constructed for construction of cinema house. For construction of cinema house, such cost of huts, ये जो झोपड़ी का खर्चा आया, such cost of huts would be added in the total cost of cinema house. In the total cost of cinema house. समझ में आया? तो बच्चा, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1. ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1. भाई साहब, हम चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. स्टार्ट. इलस्ट्रेशन 2 लिखना है तो लिख लो. आज की डेट 24. बाबूजी, पेज नंबर है 1.61. सिमिलर ही है, आपको चिंता नहीं करना है, आपको रीजन देना है, दैट्स इट, कि भाई ये ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों. State with reason whether the following are capital or revenue expenditure. एकदम आराम से पढ़ भाई, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, तू देख रहा है. चल रिपीट. State with reason whether the following are capital or revenue expenditure. मतलब यहाँ भी ट्रू फॉल्स नहीं है, उन्होंने ट्रू फॉल्स नहीं पूछा है, मगर सवाल का स्टाइल 100% वही. ट्रांजैक्शन दिया होगा और आपको बोलना है कि ये कैपिटल है कि रेवेन्यू. ऑफ कोर्स विथ रीजन. अभी ट्रू फॉल्स नहीं, मगर ट्रांजैक्शन दिया है एंड यू विल गिव द आंसर कि भाई ये कैपिटल है कि रेवेन्यू, मगर हाँ, रीजन देना कंपलसरी है. मैंने बहुत डिस्कशन रीजन का ही तो किया बच्चा. चल पढ़. फर्स्ट, expenses incurred in connection with obtaining a license for starting the factory for rupees 10,000. अभी तो देखा हो लाइसेंस वाला. रुक रहे ये रहा, देख सातवां, ऑब्टेनिंग लाइसेंस. मेरे स्क्रीन पे लिखा हुआ देख. दिख रहा है क्या? ऑब्टेनिंग लाइसेंस. इट इज वन टाइम एक्सपेंस, इट इज नॉट रिकरिंग, है ना. इट इज अवर प्रॉपर्टी, इट इज अवर एसेट, इट इज कैपिटल एक्सपेंस. तू लिखता है कि मैं लिखाऊं? लिखेगा कि लिखाऊं? साले बोलते भी नहीं है. लिखाओ भाई, लिखो भाई. एक बार पढ़ रहे वापस. Expenses incurred in connection with obtaining a license for starting the factory for rupees 10,000.
टेक डाउन फर्स्ट। अभी आपको आंसर लिखना है, आंसर, और उसमें फर्स्ट लिखो इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं है, अपन बोल रहे हैं, तो लिखो अपना आंसर, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लीज अंडरलाइन ताकि मालूम पड़े, और एक लाइन छोड़ के नीचे रीजन लिखने का चालू कर रहेगा तू। चल लिख रीजन। obtaining license, obtaining license to start the factory is non recurring expenditure, है ना। ये रोज का तो खर्चा नहीं कि हर साल करना पड़ेगा सर आपको, ऐसा तो नहीं है। is non recurring expenditure। license is our property, asset बोलो property बोलो एक ही बात है। license is our property, it gives us right, लाइसेंस है मतलब हमको हक है, it gives us right to run the business, to run the activity बोलो, business बोलो, क्योंकि सिनेमा होवे, फैक्ट्री होवे, शॉप होवे, to run the business activity, run the factory, इधर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री बोलने का, that's it। चल भाई रीजन हो गया, एक लाइन छोड़, सेकंड चालू कर। ₹1,000 paid for the removal of inventory to a new site. ₹1,000 paid for removal of inventory to a new site. एक मिनट, इन्वेंटरी यानी स्टॉक, इन्वेंटरी यानी स्टॉक, इन अदर वर्ड्स गुड्स, गुड्स, इन्वेंटरी स्टॉक यानी गुड्स। चले भाई वंस मोर। ₹1,000 paid for removal of inventory to a new site. जरा इधर देख चित्र, बाबूजी हम एक जगह पे से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, नई जगह पे, देखिए ना, जरा मेरा चित्र देखिए ना, वो पहला जगह है ना छोटा पड़ता था, तो अभी जरा हम बड़े जगह में गए, दिखता है क्या है नकुल भाई, चित्र दिखता है क्या भाई बड़ा वाला? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ का जो स्टॉक था ना वो भी हम वहां उठा के लेके जाएंगे, स्टॉक यानी इन्वेंटरी। तो बाबूजी यहाँ से उठा के स्टॉक वहां लेके जाएंगे तो खर्चा नहीं करना पड़ेगा क्या, लॉजिस्टिक का, ट्रांसपोर्ट का, है वो हिल भाड़ा, क्यों रे, उठा के वहां लेके जाना पड़ेगा, खर्चा नहीं करना पड़ेगा क्या? तो वही तो खर्चा बोल रहा है तेरे को, 1000 रुपीज, कि यहाँ से गुड्स वहां उठा के लेके गए। चलिए भाई बोलिए, 1000 रुपए का खर्चा बोलो भाई, कैपिटल की रेवेन्यू है। Revenue. मैंने एक बात बोला था, इफ यू रिमेम्बर, कोई भी खर्चा गुड्स के पीछे करोगे ना, इट इज रेवेन्यू। कोई भी खर्चा गुड्स के ऊपर करोगे ना, आंसर रेवेन्यू। कारण बोलो क्यों? एक शब्द दिया था मैंने उधर, गुड्स क्या है बोलो? ट्रेडिंग एसेट। शाबाश, ट्रेडिंग एसेट है बाबूजी। गुड्स है ना, ट्रेडिंग एसेट है। ये कोई तरह फिक्स एसेट नहीं है, बिल्डिंग जैसा, मशीन जैसा, ये सालों साल पड़ा रहेगा, चला रहेगा। सर मजा करो, ये तो रोज आएगा जाएगा आएगा जाएगा। चलो, तो यहां से वहां लेके गए, चलो ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो करो। ये गुड्स है, ये ट्रेडिंग एसेट है भैया, 1000 रुपया गुड्स के पीछे का खर्चा, आंसर रेवेन्यू। ठीक है, चल भाई म्यूट कर दिया, लिख, चालू कर, मैं लिखाता हूं।
नंबर 2 लिखो, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। पहले तो आंसर में लिख लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नीचे अंडरलाइन किया, देख बच्चा। और अभी रीजन लिख, नेक्स्ट लाइन में चालू करता हूं, रीजन देख ले तू। Take down. It is the amount spent. Take down. Reason. It is the amount spent for transferring the goods. Inventory यानी goods लिखना है तो दोनों तीनों शब्द लिख दे। Inventory बोलो, stock बोलो, goods बोलो। For transferring the goods to the new premises. Site यानी premises. To the new premises. Full stop. Continue. This is necessary expense. This is necessary expense. Full stop. Continue. This is the expense behind trading asset. Expense behind trading asset. And any expenditure incurred for goods. Behind goods, any expenditure incurred behind goods is always revenue expenditure. ले भाई, नकुल भाई आगे बढ़े। Rings and pistons of an engine were changed at a cost of rupees 5,000 to get fuel efficiency. Repeat. Rings and pistons of an engine were changed at a cost of rupees 5,000 to get fuel efficiency. Rings and pistons of an engine were changed at a cost of rupees 5,000 to get a fuel efficiency. अब देखो जरा सुनना, आगे और इसमें क्या फर्क है, क्योंकि आगे भी ऐसा वो आया था ना, worn out part change आया था रे, worn out part change। मैं जरा वो पेज तेरे सामने लाता हूं ताकि तेरे को मालूम पड़े कि मैंने वो सब किधर लिखा था। worn out part change ये था देख, तो तभी वो मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला था आंसर। और अभी भाई साहब आपने जो पढ़ा उसमें एक पॉइंट उसने नया डाला कि ये पिस्टन हम चेंज कर रहा हूं, ये रिंग वगैरह हम चेंज कर रहा हूं। क्यों चेंज कर रहा हूं बाबा जी? क्योंकि हमारा फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। बाबूजी कुछ नया लाने से बाबूजी वो अपना पेट्रोल डीजल ऑयल जो भी इंजन में लगता है ना वो थोड़ा कम लगेगा। मतलब पहले ज्यादा लगता था, अभी ये नया कुछ पिस्टन डाल दिया तो कम लगेगा भैया। मतलब मेरा जो रनिंग एक्सपेंस है वो घट जाएगा, मेरा आगे का फ्यूचर का कॉस्ट कम हो जाएगा अगर जो मैं ये पिस्टन रिंग वगैरह बदल देता हूं। मतलब देयर इज अ फ्यूल एफिशिएंसी, मेरा खर्चा कम हो जाएगा। बताइए बाबूजी इसको कैपिटल बोलना चाहिए कि रेवेन्यू? कैपिटल। समझ में आया? दिस शुड बी कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। छोटा मोटा रिपेयर रिप्लेसमेंट करेंगे ना जिसमें कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है, बोला ना, ये ट्यूबलाइट का अपन ने स्टार्टर चेंज किया,
वो मेरे स्कूटर का वो मैं प्लग चेंज करते रहता हूँ साल में 4 बार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ देख मेरा फ्यूल का एफिशिएंसी चेंज हो गया बच्चा, मेरा खर्चा कम हो जाएगा भाई। इट शुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई डाउट है तो पूछिए। No doubt, sir. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर चालू करूं? चलो लिखो, म्यूट कर दिया आपको भाई। चलो, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, it is capital expenditure. Because by changing the rings and pistons, by changing the rings and pistons, our fuel efficiency will increase. That means it will reduce our cost. That means it will reduce our cost. In other words, our income increasing. In other words, our income is increasing. ठीक है बाबूजी, मैं यहाँ रुक रहा हूँ। That's it, मैं यहाँ रुक रहा हूँ, थोड़ा रिवीजन करते रहना। That's it, please.